हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.5 को कंप्लीट किए थे और आज हम लोग एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या है। कुछ देख लीजिए, समझ लीजिए। एक बेसिक चीज़ है। मान लीजिए अगर x इक्वल टू साइन थीटा आ जाए तो आप लोग जब इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो थीटा के ही रिस्पेक्ट में करिएगा। समझ में आया? अगर मान लीजिए साइन t है तो आप लोग डिफ्रेंशिएट करिएगा तो साइन एक विथ रिस्पेक्ट टू टी। समझ में आया? यही एक बेसिक था इसका। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी करिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 80 के पावर 4, फाइंड dy बाई dx। चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। समझ में आया? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, dx बाई dt इज इक्वल टू d 280 स्क्वायर बाई dt, यानी क्या हो जाएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू 2 बाहर निकल जाएगा, 2a यानी 2a कांस्टेंट है, यानी 2a बाहर निकल जाएगा, d t स्क्वायर बाई dt dx बाई dt इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर क्या क्या होगा, 2 इंटू टी 2 माइनस 1 इतना होगा। फार्मूला है ना, फार्मूला है ना, a के पावर x वाला फार्मूला है ना, a के पावर x माइनस 1 कितना होता है ना। चलिए देखिए, फिर उसके बाद देखिए इसको क्या हो जाएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टू 480 dt 480 या 2 में से माइनस 1 जाएगा, कितना बचेगा, केवल 1 ही बचेगा, यहाँ पर केवल 1 ही बचेगा। चलो कोई 2 टू 4 a और t होगा। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट बनेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब y इज इक्वल टू लेंगे, y इज इक्वल टू 80 के पावर 4, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। समझ में आया? क्या हो जाएगा, dy बाई dt इज इक्वल टू d 80 का पावर 4 बाई dt dy बाई dt इज इक्वल टू, देखिए a कांस्टेंट है यानी a बाहर निकलेगा, d t के पावर 4 बाई dt, ये t है, t है, क्या हो जाएगा, dy बाई dt इज इक्वल टू a इंटू 4t क्यू, इतना होगा, डिफ्रेंशिएट करिएगा तो यानी कितना हो जाएगा, dy बाई dt इज इक्वल टू 480 क्यू। इसको इक्वेशन सेकंड बनिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी यहाँ लिख दे। चलिए यहाँ पर चलिए इधर मिटा लेते हैं हम लोग, यहाँ तक का जरूरत है, इधर मिटा लेते हैं हम लोग। चलिए फ्रॉम इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, dy बाई dt बाई क्या हो जाएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा 480 होगा। अब क्या करिए, देखिए इसको हम ABCD के फॉर्म में है ना, ABCD, तो क्या बोलते हैं A/B टू D/C, वैसे ही वैसे ही यहाँ पर क्या है, वैसे भी यहाँ पर क्या है, देखिए dy/dt इंटू, और C है और D है, तो D कहाँ जाएगा ऊपर, यानी dt/dx इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 4a से 4a कैंसिल, t से 1 ख़त्म, यानी कितना हो जाएगा t², यानी dt ख़त्म, यानी dy/dx इक्वल टू t²। चलिए देखिए हम लोग इसको मिटाते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर dy/dx इक्वल टू 2t² आ चुका है, हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है x इक्वल टू a cos थीटा, x इक्वल टू a cos थीटा है, और y इक्वल टू b cos थीटा है। अब इसको हम लोग dy/dx प्रूव करना है, मतलब लाना है dy/dx, तो कैसे आएगा, फिर ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा dx/d थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा d a cos थीटा/d थीटा, यानी dx/d थीटा इक्वल टू, देखिए a को बाहर निकालिए, d cos थीटा/d थीटा, dx/d थीटा इक्वल टू, देखिए a इंटू cos थीटा क्या होगा माइनस sin थीटा, यानी dx/d थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस a sin थीटा होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसको। चलिए देखिए, अगर अब लिखिए y इक्वल टू b cos थीटा है, इसको भी बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dy/d थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, b बाहर निकल जाएगा, d cos थीटा/d थीटा, यानी dy/d थीटा इक्वल टू कितना होगा b इंटू cos थीटा क्या होगा माइनस sin थीटा, यानी dy/d थीटा इक्वल टू माइनस b sin थीटा, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर दीजिए, फ्रॉम डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड करिए, तो क्या हो जाएगा dy/d थीटा बटा में dx/d थीटा, यही है, इक्वल टू कितना है माइनस b sin थीटा बटा में माइनस b माइनस a sin थीटा, यही है, माइनस माइनस प्लस, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, यानी थीटा से थीटा कैंसिल, यानी dy/dx इक्वल टू कितना आ जाएगा b/a। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इससे पहले इसको नोट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, इससे आगे 2 तक सोल्व हो गया, 3 देखते हैं, 3 भी बन जाएगा आप लोगों से, ट्राई करिएगा तो। चलिए न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 3, x इज इक्वल टू साइन टी है, x इज इक्वल टू साइन टी और y इज इक्वल टू कितना है, cos 2t, cos 2t और dy बाई dx फाइंड करना है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, बोथ से डिफ्रेंशिएट करिए, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, t है तो क्या करिएगा रिस्पेक्ट टू t, यानी dx बाई dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d साइन टी बाई dt, यानी dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस cos साइन x का क्या होता है, cos x होता है, यानी केवल cos t, बस इक्वेशन फर्स्ट। चलिए इक्वेशन फर्स्ट। अब y इक्वल टू लीजिए, y इक्वल टू कितना है, cos 2t, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा, dy बाई dt इज इक्वल टू d cos 2t बाई dt। चलिए dy बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 2t का क्या होगा, पहले तो dy बाई 2t को देखिए, पहले cos 2t का क्या होगा, माइनस साइन 2t होगा, माइनस साइन 2t और 2t का क्या होगा, इंटू 2। समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, चलिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, फार्मूला होगा यानी साइन टू थीटा, साइन टू थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फार्मूला जानते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वैसे ही मान लीजिए यहाँ थीटा की जगह पर क्या है, साइन 2t है, यानी 2 साइन t इंटू कॉस टी। समझ में आया। वैसे ही यहाँ पर क्या है, साइन 2 थीटा, यानी माइनस टू साइन टी इंटू कॉस टी इंटू 2 का 2 हो जाएगा। चलिए डी वाई बाई डी, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब डिवाइडिंग करिए, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई क्या है, डी वाई बाई डी टी है ना यहाँ पर, हाँ डी वाई बाई डी टी बाई अरे यार हाँ, अब यहाँ पर डी वाई बाई डी टी हो गया, फिर डी एक्स बाई डी टी। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, कितना आया है, -2 साइन टी इंटू कॉस टी इंटू 2 डिवाइड इसका कितना है, डी एक्स बाई डी टी का कितना है, कॉस टी, केवल इससे इसे कैंसिल हो जाएगा ये, तो क्या बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 2 to 4 साइन टी, आंसर। चलिए इसको नोट करें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को नोट करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4t और y इज इक्वल टू 4/t, यही है ना। हाँ, सोल्व क्या करना है, dy/dx। चलिए देखिए x इज इक्वल टू कितना है 4t, बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, t है तो क्या करेंगे t, यानी dx/dt इज इक्वल टू d, 4 बाहर निकल जाएगा, t/dt कितना हो जाएगा, कट जाएगा, तो dx/dt इज इक्वल टू कितना 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। चलिए हम लोग देखते हैं, हम उसके बाद y इज इक्वल टू कितना है 4/t, बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन करिए, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा dy/dt इज इक्वल टू d 4/t/dt, dy/dt इज इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट टर्म है तो क्या बाहर आ जाएगा 4d 1/t/dt, dy/dt इज इक्वल टू देखिए 4 इंटू, या देखिए u इंटू v के फॉर्म में है, तो u को क्या करिए, u को बाहर निकलिए, यानी t को बाहर निकलिए, d1 को डिफ्रेंशिएट करिए, 1 को डिफ्रेंशिएट करिए बाई dt, माइनस उसके बाद 1 को बाहर निकालिए और d लगाकर t को डिफ्रेंशिएट करिए बाई dt, अब बट्टा में v² यानी t², 4 इंटू कितना हो जाएगा t, इसका तो हो जाएगा 0, इसका तो हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, माइनस इसका dt कट जाएगा तो केवल 1 बचेगा, अब बटा में t², यानी 4 इंटू 1 माइनस 1/t²। समझ में आया, dy/dx इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन कितना मानिए सेकंड। आप लोग याद ही कर लीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिए x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1, 2x है तो 2, मान लीजिए 1/x है 1/x है तो क्या होगा इसका -1/x², यानी 2/x है यानी -2 इंटू -1/x², 4 है x है तो 4 इंटू -4/x², इतना देख लीजिएगा। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, बोथ साइड डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट को डिवाइड करिए, यानी dy/dx अपॉन dx बाई, यहाँ पर dt है यार, dt इज इक्वल टू ये कितना है तो यानी -4/t², यही है ना, अब बाई ये कितना है 4, यानी 4 से 4 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा डी से dt से कैंसिल, यानी dy/dx इज इक्वल टू कितना बचेगा -1/t²। चलिए
इसको नोट करें। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 था, 4 था, 5 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 5 है x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, यही है। और y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। चलिए क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, डी कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू यू माइनस भी के फॉर्म में है तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, डी कॉस थीटा बाई डी थीटा माइनस डी कॉस 2 थीटा बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा 2 का होगा माइनस साइन 2 थीटा होगा, लेकिन 2 थीटा का क्या होगा 2 होगा, यानी डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, यानी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। चलिए इसको भी बोथ साइड डिफरेंशिएट बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए, डी साइन थीटा बाई डी थीटा माइनस डी साइन 2 थीटा बाई डी थीटा, इतना होगा। तोड़िए इसको, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू कितना होगा, साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का क्या होगा, कॉस 2 थीटा इंटू 2 हो गया, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। इक्वेशन सेकेंड, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बाई कितना है 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, इतना, यानी ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। पहले इसको नोट कर लें आप लोग। चलिए इसको नोट कर लें पहले आप लोग। चलिए नोट कर लिए इसको आप लोग। अब हम लोग इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। टोटल आसान क्वेश्चन इसमें है, एक दो है क्वेश्चन इसमें जो थोड़ा आसान ही है लेकिन थोड़ा सा लेंदी टाइप का है, बस और कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर कौन है 5-4 हो था ना, 6 देखेंगे। x इक्वल टू कितना है a इंटू
थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी आसान है। एंड y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू कितना है, a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, यही है। चलिए 1 प्लस कोस थीटा। चलिए देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करिए, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी dx बाई डी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा बाई डी थीटा। इसमें ए कांस्टेंट टर्म है, dx बाई ए कांस्टेंट है, हम लोग यहीं पर निकाल लेते हैं, ए कांस्टेंट है तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू, यहाँ पर देखिए u इंटू वी का फॉर्म में है, u माइनस वी के फॉर्म में है तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी a इंटू डी थीटा बाई डी थीटा माइनस डी साइन थीटा बाई डी थीटा, यानी dx बाई डी थीटा इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, a इंटू 1, यानी a हो जाएगा केवल a माइनस साइन थीटा का क्या होगा, कोस थीटा, a माइनस कोस थीटा। इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट, मानिए इक्वेशन फर्स्ट। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा यार, देखिए यहाँ पर ए बाहर है ना, पहले से बाहर है ना, ए पहले से बाहर है तो इक्वल टू ए इंटू यहाँ कटेगा तो 1 बचेगा ना, माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा। इसी में लोग मिस्टेक करते हैं, लोग जो गलती हो जाता है यहाँ पर। चलिए इक्वेशन फर्स्ट, y को मानते हैं हम लोग यहाँ पर, y इक्वल टू कितना है, 1 प्लस कोस थीटा। देखिए क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा यहीं, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी dy बाई डी थीटा इक्वल टू a पहले से ही बाहर रहेगा, d 1 बाई डी थीटा प्लस डी कोस थीटा बाई डी थीटा। समझ में आ रहा है, दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। देखिए सेम यहाँ प्रोसेस है, यहाँ पर हम डायरेक्ट किए हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए इंटू 0 प्लस कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। देखिए कैसे हुआ है, बोथ साइड डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा इक्वल टू ए इतना हो जाएगा, इतना ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए कांस्टेंट टर्म है तो ए को बाहर निकाल लिए हम लोग, ए कांस्टेंट टर्म है तो ए को हम लोग बाहर निकाल लिए, डी लगाकर अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट देखिए u माइनस बी के फॉर्म में है, तो यानी अगर माइनस और प्लस के फॉर्म में रहता है तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो दो पार्ट में डिवाइड करिए, डी थीटा बाई डी थीटा माइनस डी साइन थीटा बाई डी थीटा, थीटा थीटा कटेगा तो 1 बचेगा, माइनस साइन थीटा का कोस थीटा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा a 1, यहाँ माइनस साइन थीटा होगा, नहीं अरे ये माइनस साइन थीटा सही तो है, ये y वाला ना है। अब इसका भी है तो इसको भी डी वाई बाई डी थीटा, बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, तो यानी डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा। यहाँ पर भी a बाहर निकलेगा, a1 और फिर कोस थीटा, यानी 1 का हो जाएगा 0 प्लस कोस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू देखिए a इंटू यानी माइनस a साइन थीटा, इक्वेशन सेकंड। देखिए ध्यान से, यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड फर्स्ट, यानी क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा बाई
माइनस ए साइन थीटा बाई माइनस ए साइन थीटा, इसका क्या है ए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए ये भी कट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस साइन थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको भी आप लोग तोड़ सकते हैं, इसको भी आप लोग तोड़ सकते हैं। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, इतना फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, देख लीजिए। और 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए देखिए फार्मूला हम लोग यहीं पर पुट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन थीटा की जगह पर लिखिए 2, यहीं माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बाई, अब देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखिए यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए माइनस 2 साइन थीटा इंटू थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बाई यहाँ पर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। देखिए यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो हम इसको साइन थीटा इंटू साइन थीटा 2 बार नहीं लिख सकते हैं, वैसे ही है। अब एक साइन थीटा से साइन थीटा एक कैंसिल, लिखिए यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी अब क्या बचेगा माइनस, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बचेगा माइनस कॉस थीटा बाई 2 बटा में कॉस थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2, यानी साइन थीटा बाई 2, यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा बाई 2 आंसर। चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं इससे आगे। चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि टाइम हो चुका है और सेम क्वेश्चन जो है उस थोड़ा लॉन्ग है, तो हम लोग उसको अगले वीडियो में देखेंगे उसको। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से सोल्व करेंगे। तो चलिए थैंक यू, आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए।